पवन जी, आप युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अब युवा के होने के नाते और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते आपने या आपके टीम ने इस विषय को लेकर क्या नया रणनीति, क्या सहयोग, क्या कुछ किया है या करने के प्लान? बिल्कुल, कल हमारे समाज से एक संदेश जारी हुआ है जिसमें पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग राशि पूरे प्रदेश में जुटाने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम लोग आज अपने कई सारे ग्रुपों में शेयर किए हैं। और लड़ाई में जो एक आदमी जनक साहू, जो जनक साहू जो है वो अभी तक लापता है, जो फांसी में लटके कचूरू साहू जी, उनके साथ वो बकायदा गए थे और उनको ला के वो कहाँ छोड़े हैं, कहाँ पर लटका है, ये बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि उनके अभी वो जनक साहू कहाँ है, पुलिस प्रशासन अभी तक उनको ढूंढ नहीं पा रही है, उसको कौन संरक्षण दे रहा है। एक परिवार को 10 लाख का चेक प्रदान किया है, मगर एक परिवार को 10 लाख का चेक दिया है, 2 परिवार को अभी तक के कोई सूद लेना नहीं है। और विजय शर्मा जी वहां पर खुद पहुंचते हैं पीड़ित परिवार ये स्पष्ट करें, 10 लाख का चेक एक परिवार को, किस परिवार को दिए? रघुनाथ को, प्रशांत को या कचरू साहू के? किस परिवार? प्रशांत साहू के हमारे साहू समाज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बिलाईगढ़ में हो, चाहे वो कवर्धा में हो, चाहे वो बेमेतरा में हो, चाहे रायपुर में, लगातार साहू समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और साहू समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। टारगेट कौन कर रहा है पवन जी? तो नमस्कार, राम राम, जय जोहार। महानदी न्यूज में आप सबका स्वागत है। पवन जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा कांड को लेकर के एक सियासत गर्मा चुकी है। ये इसलिए भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज की बाहुल्य विशेष तौर पे है। वो जिनको चाहे उनको जिता सकती है और हरा सकती है। इनकी गणित और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से साहू समाज बड़े सशक्त हैं, लेकिन दुर्घटना कहीं भी घट सकती है। कवर्धा कांड को लेकर के हम आपसे पवन जी चर्चा करेंगे। आप कवर्धा कांड की जो साहू समाज की एक टीम बनी थी उसमें शामिल किया जी। आपको शामिल करने के बाद आपने जो वहां पाया, क्या कुछ पाया, जरा बताएं। पहले तो महानदी न्यूज के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपको मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दे रहा है। समिति गठित हुई थी प्रदेश साहू संघ की ओर से और उसमें मेरा भी नाम सम्मिलित था। मैंने वहाँ पे देखा उस छोटा सा गांव जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का आखिरी गांव है शायद, बिल्कुल। और वहाँ गांव की स्थिति इतना दयनीय थी, एक परिवार को मतलब प्री प्लानिंग से पूरे गांव वाले आपस में लड़के हत्या हुआ है। और वो गांव की स्थिति इतना दयनीय है और इतना मतलब हृदयद्वारक घटना है, जिसको देखने के बाद हमको समझ में आया कि ये घटना बहुत बड़ी घटना है, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। पूरे प्रदेश में जिस टाइप का भी घटना हो रहा है और लगातार साहू समाज के साथ घटना होते जा रहा है, लगातार जिलों में हमारे साहू समाज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बिलाईगढ़ में हो, चाहे वो कवर्धा में हो, चाहे वो बेमेतरा में हो, चाहे रायपुर में हो, लगातार साहू समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और साहू समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। टारगेट कौन कर रहा है पवन जी? टारगेट इस 9 महीने में तो पुलिस प्रशासन का ऐसा मतलब बोला जाए तो पुलिस प्रशासन का तो जीरो फेलियर साबित कर सकते हैं या प्रशासन को फेलियर साबित कर सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन का काम होता है एक समाज की रक्षा करना, एक प्रदेश का रक्षा करना। और शासन प्रशासन ने अभी तक जिस टाइप का पूरा प्रदेश में माहौल आपको पता है कि पूरे प्रदेश में भी 9 महीने की स्थिति क्या है, स्थिति दयनीय हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? लगभग निश्चित मैं बीजेपी को टारगेट करूंगा, क्योंकि उनका दायित्व बनता है। इतना बड़ा साहू समाज है, साहू समाज में 40 लाख 50 लाख साहू समाज की जनसंख्या है, जिनको सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती है। और अहम भूमिका निभाने के बाद आज उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, बहुत दयनीय स्थिति है। जी मुझे बताएं, 10 से 12 विधायक हैं आपके साहू समाज के, और आप कह रहे हैं कि साहू समाज को टारगेट किया जा रहा है। आपके 10-12 विधायक मायने रखता है सर? फिर कैसे टारगेट? क्योंकि साहू समाज के विधायक है, तो ये हो रहा है क्या कि साहू समाज के विधायक ही साहू समाज के अगेंस्ट जा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? अभी पहले तो मैं प्रशासन के विधायकों को भी बोलना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने एक भी सामने आके बयान जारी नहीं किया है। विपक्ष के जो विधायक आ ही रहे हैं सामने, लगातार वो विपक्ष की तरह वहाँ गांव का दौरा कर रहे हैं, गांव में बयान जारी कर रहे हैं, लगातार इस लड़ाई में अपना सहयोग दे रहे हैं। मगर अभी तक वो ईश्वर साहू कहाँ है? जो ईश्वर साहू जो बीरनपुर में उनके बेटे का कांड हुआ था, तो वही साहू समाज ने उनके साथ पूरे सामाजिक सहयोग से उनका बेटा को सहयोग किया था और लगभग पूरे प्रदेश में उनके लिए एक माहौल बनाया गया था। आज वो
किस पद पे है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो विधायक बन गए उन्होंने जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि मुझे इस घटने के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी का अभाव नहीं, मुझे आज पता चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। एक हफ्ते के बाद बात है ये जिस दिन हम लोग जांच समिति वहां पहुंची थी, उसी दिन उनका कवर्धा में प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसी दिन हम घटना स्थल पे हम मौजूद थे। मतलब साहू समाज के सभी लोगों को पता चल गया, टीम बन गई, टीम कवर्धा पहुंच गई और आपका कहना है कि ईश्वर साहू को इसकी जानकारी नहीं थी, ये उन्होंने कहा। बिल्कुल, उन्होंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बकायदा और ऐसा चीज बोला है, मतलब यहाँ पर बताना चाहूंगा, इतना समाज के बारे में टिप्पणी करना, वही समाज से वो विधायक बने हैं, वही समाज जो उनको विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाए, इतने बड़े मंत्री को हराना पूरा प्रदेश में पता है कि कद्दावर मंत्री। दूसरी एक चीज हम आपको बता दें कि सच में जो बीरनपुर कांड जो घटना घटी थी उसमें तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने एक सरकारी नौकरी देने का वादा करा था और शायद 20 लाख रुपए मुआवजे दिए थे। आज उनका बेटा पुलिस वाला बन चुका है, माने सरकारी नौकरी पर है, जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पवन जी, आज तो भाजपा की सरकार है, उस समय भाजपा आप कहते थे कि उनको सरकारी नौकरी दो, 1 करोड़ की मुआवजा दो, कांग्रेस को कहा करते थे। लेकिन आज उसी साहू समाज की घटना है, आज कितने की मुआवजा दे रहे हैं? 10 लाख की मुआवजा दिया मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल, ये कितना कम लगता है, ज्यादा लगता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जब हम लोग विपक्ष में थे तो पूरे प्रदेश में माहौल बनाए थे और सरकारी नौकरी 1 करोड़ की मांग की थी, तो सरकार ने उनके पास जैसा भी साधन की नौकरी के लिए ऑफर किया गया था, मगर उन्होंने नौकरी नहीं लिया। मगर आज 9 महीने के बाद उन्हीं की सरकार वापस आई है, तो उन्होंने एक परिवार को 10 लाख का चेक प्रदान किया है। मगर एक परिवार को 10 लाख का चेक दिया है, 2 परिवार को अभी तक के कोई सूद लेना नहीं है। और विजय शर्मा जी वहां पर खुद पहुंचते हैं पीड़ित परिवार। ये स्पष्ट करें, 10 लाख का चेक एक परिवार को, किस परिवार को दिए? रघुनाथ को, प्रशांत को या कचरू साहू के? किस परिवार? प्रशांत साहू के परिवार को 10 लाख। हाँ, जो हमारे समाज के गौरव अरुण साहू जी ने खुद जाके उन्हें 10 लाख का चेक दिया है। उन्होंने असंतुष्ट जताया कि मेरे परिवार के, उनके जो पिताजी है उनका भी देहांत हो चुका है, उनकी मम्मी का भी देहांत हो चुका है, तो उनके जो बच्चे हैं वो पूरा उनको देखने वाला नहीं है परवरिश के लिए। तो पीड़ित परिवार ने मांग किया था कि हमारे परिवार से किसी भी बच्चे को नौकरी की मांग की थी। मगर वहां पर विजय शर्मा जी ने एक इतना दयनीय और इतना गलत तरीके से बात की कि बोले हमारे सरकार में सरकारी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। ये उन्हीं लोग हैं जो पहले नौकरी के लिए पूरे प्रदेश में हल्ला कर रहे थे, आज जब उनकी सरकार आई है तो उन्होंने अपने समय का सिस्टम को बदलने का प्रयास किया। वो ईश्वर साहू के बेटे को कौन से प्रावधान से नौकरी दिया है, ये बताए। सर, नौकरी तो कांग्रेस सरकार की कहना था उस समय ना। अच्छा, ये मुझे बताइए पवन जी, आपकी टीम पहुंची थी, लोग ये कहते हैं कि उस समय सामाजिक जातिगत साहू के बीच में झगड़ा था और कई दफा झगड़ा है। इतने बड़े झगड़ा थे कि आप प्रदेश के प्रकोष्ठ के युवा अध्यक्ष हैं आप ही, और यहाँ बैठते हैं तमाम टहल सिंह जी के साथ में, तो क्या कभी ये घटना आप लोगों के संज्ञान में नहीं आई या वहां का जिला अध्यक्ष ने आपको अवगत नहीं कराया कि फिर ऐसी घटना है, ऐसे कुछ हो सकता है, प्रदेश के साहू समाज इंटरफेयर करें? कुछ ऐसी जानकारी थी क्या पता चला? बिल्कुल भी जैसा कोई जानकारी तो हमारे बीच आया नहीं था। जैसी घटना हुई हम सभी ने, हमको जानकारी हुआ, हम सेकेंड दिन ही पूरे प्रदेश में युवाओं द्वारा गृह मंत्री का पुतला दहन किए हैं, जो अभी तक निरंतर चल रहा है। 1 हफ्ते से कंटिन्यू, कभी राज्य में, कभी गाँव में, कभी पूरे प्रदेश में उनका पुतला जलाया जा रहा है। बिल्कुल भी ये अशोभनीय घटना है, क्योंकि प्रशासन का फर्ज होता है कि वो एक गाँव की रक्षा करे, एक प्रदेश की रक्षा करे और एक समाज की रक्षा करे। अपना जिला उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र की घटना है, तो ये एक बड़ी चिंतनीय विषय है। गृह मंत्री का जिला है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। जब गृह मंत्री जी अपने जिला और अपनी विधानसभा को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रदेश की रक्षा कौन करेगा? ये संभव बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक सवाल है कि गृह मंत्री का जिला विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना घट जाती है और लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि वहां कप्तान थे एसपी साहब, वो भी उनकी पसंद के थे, पर फिर भी ऐसी घटनाएं है। सर, ये मुझे बताएं, आप वहां जो पहुंचे थे, असल की लड़ाई झगड़ा क्या मिला, क्या था मूल बातें जो इतना बड़ा बवंडर हो गया, क्या था, क्या मिला? चल में उनका पारिवारिक कुछ झगड़ा था और कुछ पारिवारिक जमीन का, कुछ गांव की जमीन का विवादित। आपके पास तो रिपोर्ट होगा ना? हाँ बिल्कुल। उसमें क्या है, उसके आधार पे आप बताएं कि दोनों परिवार के बीच में ये समस्याएं थी, इस समस्या को लेकर ये बवंडर हुआ, क्या था वो बताइए, हम जानना चाहते हैं। वहां पे गाँव का सरपंच था और सरपंच और जो उप सरपंच की लड़ाई थी, उस लड़ाई में तना हुई है। और इस लड़ाई में जो एक आदमी जनक साहू जो है वो अभी तक लापता है। जो
जो फांसी में लटके कचरू साहू जी, उनके साथ वो बकायदा गए थे और उनको ला के वो कहाँ छोड़े हैं, कहाँ पर लटका है, ये बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि उनके अभी वो जनक साहू कहाँ है, पुलिस प्रशासन अभी तक उनको ढूंढ नहीं पा रही है। तो कौन संरक्षण दे रहा है, किसके सह में वो अभी तक छुप के बैठे हैं। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि जनक साहू उनके साथ गया था? इसका क्या उनका परिवार के इससे जब हम लोग मेरे परिवार से मिलने गए थे तो उनकी जो छोटे छोटे बेटी है उन्होंने बताया कि हमारे गांव में कुछ और घटना हुई थी, तो सरपंच ने बकायदा उनके परिवार को आके धमकी दिया था कि मैं तुमको 6 महीने के अंदर मार दूंगा। मतलब रघुनाथ साहू जो सरपंच उन्होंने बकायदा धमकी दिया था, वो कचरू साहू को धमकी दिया था और उन्होंने बकायदा परिवार के सामने बोल के क्या था कि तुमको 6 महीने बाद मार दूंगा। और 6 महीने के बाद भी नहीं, वो 15 दिन के अंदर उनको मार के फांसी में लटका दिए और उनको आत्महत्या करार दे रहे। क्योंकि उनका फांसी में जब लटके तो उनका पूरा पाँव नीचा था, शरीर में कई सारे चोटें आई थी, उनके मुंह में बहुत सारा चीज डाला गया था। और ये मतलब उनके साथ जो जनक साहू के थे वो सरपंच से मिला हुआ था और अभी तक उस पूरा घटना का जो स्मृति गवाह है वो जनक साहू है, जो अभी तक लापता है। क्या कैसे बोल रही? नहीं, बिल्कुल हम लोग वहाँ पे जब जांच समिति पहुंची थी जी, जांच समिति में मेरे प्रदेश के अध्यक्ष टहल सिंह साहू जी भी थे और समाज के वरिष्ठ लोग थे, थानेश्वर साहू जी थे। उन्होंने साक्षात मेरे पास उनकी वीडियो क्लिप है। उस बच्चे जी ने जो हमारे सामने जो बयां की अपनी दुख और दर्द की, विजय शर्मा जी आते हैं, बकायदा वहाँ बोला जाता है कि कोई वीडियो जारी नहीं करना है, अगर वीडियो जारी करोगे तो आप लोग के साथ भी ये घटना घटा जाएगी। शनिवार के दिन 2 बजे बिठार के लगी फटफटी में दमो जावन कह के उन्होंने 7 बजे फोन लगान पापा तो लग गई और 9 बजे ओकर ओप पर कैसे फोन नहीं लगा था। वो आदमी यहाँ हमारे गांव घुमा थे और पापा तो दिखित नहीं 7 बजे ले आज हम किस आदमी नहीं आन सकी। के बजे के रिस घर ले 2 बजे के कौन मना करे वीडियो बनाकर? अया विजय शर्मा कहा तो इसे वीडियो मत बनाओ कही के से मतलब पुलिस वाले घर ऐसे करते, पुलिस वाले मीडिया वाले ना एक दादा आत्महत्या करे करते और फांसी टंग के मारे करते, गोट भैंस में मारे तो कैसे आत्महत्या करी। ओका दीदी कथन आत्महत्या निकले तो पापा पोस्टमार्टम में करते फिर से करवाओ कथन हमन ओकर बॉडी ला फांसी लग रही तो ओकर बाद लइस ते यहां घर लागे हम अपन पापा नहीं देखे, हमार भाई बस लेगी से कोई उठा के ले गए। हां और मोर चाचा रहा नहीं तेन मारा तुरंत लेग गए और माटी नहीं देन था किसना हमार महतारी मिले एक बेर ला दो वाला हमन ये अंतिम संस्कार करवा के ले जाओ इसी के कहनी तब हो नहीं ली से जनक का करते ओ का करते नहीं जानन। फिर वो नहीं 20 साल बाद जेल ले छूट गई तो हमारे समाज में मिली नहीं, तब पापा से न उठे न बैठने का कन चालू होगी तब ही लेगी पापा ला मीटिंग दम्मो में ऐसा वहाँ गांव के लोगों को चमकाया धमकाया जा रहा है। हम लोगों ने तो वीडियो बनाया, मैं खुद अपने सोशल मीडिया से उसको बकायदा पोस्ट भी किया हूँ और लगातार ये प्रमाण है। बिल्कुल प्रमाण है मेरे पास। साहू समाज को मैं न्याय दिलाने के लिए चाहे वो किसी की भी सरकार है, चाहे भाजपा कांग्रेस की सरकार हो, मैं सरकार से लड़ूंगा और मैं समाज की बड़ी जिम्मेदारी में हूँ और पूरे युद्ध का मेरे पास जिम्मेदारी मिला हुआ। तो मैं समाज में अगर वो मरने वाला जो भाजपा का ही कार्यकर्ता था वो सरपंच बिल्कुल मैं लड़ूंगा। सेम ही घटना पंडरिया में जब एक जलेश्वर साहू को जब गाली गलौज किया था, मैंने खुद अपने साथियों के साथ पूरा कवर्धा कुछ किया था और लगातार वहां पे राजनीतिक संरक्षण में पूरा साठगांठ हुआ। मैंने अपने आंख से देखा। तो हमारे समाज को ही लगातार निरंतर टारगेट किया जा रहा है और हमारे समाज को अभद्र टिप्पणी किया जाता है, हमारे समाज के अधिकारियों को गाली गलौज किया जाता है, हमारे समाज के जितने भी बड़े बड़े पद में जो बैठे हैं उनको कलर पकड़ा जाता है। ये घटना विगत अभी 9 महीने से कंटिन्यू शासन प्रशासन के सामने हो रही है। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं बड़ी जनसंख्या 10-12 विधायक फिर भी अभद्रता कॉलेज पकड़े जा रहे हैं आप कह रहे हैं, तो मतलब ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? और आज समाज का क्या रहा है सर इसमें? सवाल तो यही ना, साहू समाज पे ये सवाल है कि क्या कर रहे हैं जो इतनी बड़ी एक के बाद एक घटना घट रही। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सवाल किए कि आप 10-12 विधायक, बिल्कुल 2-3 विधायक है जो बिल्कुल इस घटना में अपना ध्यान बनाए हुए हैं। बाकी जो कई विधायक जो है जिन्हें राजनीतिक फायदा उठाना था समाज के पद में रहते हुए, उन्होंने आज विधायक बन गए या मंत्री बन गए, उन्होंने अभी तक इस समाज के बारे में चिंतन नहीं किया है और अभी तक तो पीड़ित परिवार से जाके उनके जो आर्थिक मदद है उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। खाली 10 लाख का चेक दिए हैं, जो 10 लाख आपको पता है 10 लाख तो 3-4 महीने की होता है। पीड़ित परिवार में आज ना उनके माँ है ना उनके बच्चे हैं, किसी का कोई संरक्षण है। सुनो की आर्थिक स्थिति कैसी उस घर परिवार? बहुत किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और किसान का समस्या आपको पता है कि उनको खेती किसानी करके ही 2 पैसा कमाना होता है। और आपको पता है कि जब सरकार ने जब पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग हम समाज की ओर से जब गए मांग किए तो बिल्कुल उनको तत्परता दिखाते हुए इस मांग को पूरा करने का आश्वासन देना था। मगर चूंकि आज
आज 8 से 9 दिन हो गया है, शासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम हमारे द्वारा दिया गया था और एक हफ्ते का अल्टीमेटम खत्म भी हो चुका है। अब आगे जो रणनीति है हमारे समाज की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी हमको रणनीति के हिसाब से हमको जो काम करने बोलेंगे उस काम पर हम निरंतर, वो कवर्धा की घटना हो, चाहे बेमेतरा घटना हो, बिलाईगढ़ घटना हो, बिल्कुल उसमें हम तत्परता से लड़ेंगे और समाज को न्याय दिलाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए पवन जी, आप युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अब युवा के होने के नाते और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते आपने या आपके टीम ने इस विषय को लेकर क्या नया रणनीति, क्या सहयोग, क्या कुछ किया है या करने के प्लान? बिल्कुल, कल हमारे समाज से एक संदेश जारी हुआ है जिसमें पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग राशि पूरे प्रदेश में जुटाने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम लोग आज अपने कई सारे ग्रुपों में शेयर किए हैं। और ये तो प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जा रहे हैं ना, आपके युवा प्रकोष्ठ की ओर से आप पूरे टीम, आपके पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक गांव में, जहां तक मैं समझता हूं, अगर गलत हो तो मुझे आप बताएं, तो उस टीम के नाते, आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक नया पहल, क्या कुछ नया आप लोगों की योजना है? हम लोग अभी फिलहाल एक योजना की चर्चा कर रहे थे हमारे अध्यक्ष जी से कि एक मसाल रैली करते हैं, एक सत्याग्रह करना पड़ेगा कि 9 महीने में हमारे साहू समाज जितने भी के साथ अनाचार हुआ है उनके खिलाफ लगातार साहू समाज के साथ दुराचार किया जा रहा है, उसको लेकर सत्याग्रह का प्लानिंग किया जा रहा है, जो आपके सामने कुछ दिन में बिल्कुल आपको दिखेगा और वो कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। और पीड़ित परिवार के लिए हम लोग जितना भी सहयोग होगा, जितना भी हमारे हिसाब से हम लोग करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में भरपूर मदद किया जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों आप देखें, ये था पवन साहू, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। जांच कमेटी साहू समाज के टीम में भी था ये उन टीम के साथ में उस गांव, उस घटना स्थल में पहुंचा था, वहां के परिवार से, सदस्यों से बात करी और हालात क्या था वो सारे आपके समक्ष रखे। क्या सवाल कई प्रमुख उठता है। एक सवाल तो ये उठता है, घर के परिवार सदस्य वाले भी चाहते हैं कि कचरू साहू जिनको फांसी पे लटका हुआ मिला है, उनका फिर से पोस्टमार्टम किया जाए। संतोष नहीं है, क्योंकि आरोप इन लोगों ने फिर लगाया, बताया जा रहा है कि उसमें जैसे फांसी पे लटकने का जो सिंबल दिखते हैं वो नहीं है, और कुछ कट का निशान है, मार का निशान, ऐसा चोट का निशान दिखाया जा रहा है। तो एक बार पोस्टमार्टम कराया जाए। पुलिस प्रशासन के भी सवाल है कि मौके घटना पर पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी घटना को रोकने में चूक हुई है। एक सवाल यह भी है कि गृह मंत्री के गृह जिला होने के नाते, क्षेत्र के विधायक होने के नाते, मनपसंद एसपी होने के नाते भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है। उप सरपंच बीजेपी से बिलोंग करते थे, वहीं जिनकी मृत्यु हुई कचरू साहू, जो फांसी पे लटके हुए मिला है, जिससे घटनाएं आगे बढ़ी है, वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे या साहू समाज के मेरे ख्याल से परिक्षेत्र अध्यक्ष रहा, ग्रामीण, हाँ, अध्यक्ष रहे साहू समाज का। तो आसपास में उनका वर्चस्व था, पुराने रंजिश भी थी, बार बार ये घटनाएं होती थी। लेकिन क्या साहू समाज, इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके पीछे का रंजिश क्या था ये नहीं भाप पाया? क्या उस क्षेत्र का परिक्षेत्र या जिला साहू समाज भी नहीं भाप पाया? कम से कम आगामी कोई घटना ना घटे, इसके लिए जिला, प्रदेश और परिक्षेत्र के अध्यक्षों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण अंचल पे कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, कोई ऐसी भावना होती है तो कम से कम सार्वजनिक लाया जाए। उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो बड़े स्तर पे किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।